अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आगा साहब, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। डियर ऑडियंस, टुडे वी हैव Agha Sayyid Nusrat Abbas Bukhari sahab with us, and today is the 11th day, 11th session of our Mahi Ramadan, and it is his first session with us. We will try to benefit from him. Agha sahab, we have 35 minutes of dars and lecture, and then we have 15 minutes of question and answers. Inshallah, we will try to benefit from your topic and mawzu. तो विदाउट फर्दर डिले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन नबियना सय्यदिना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ीन रूही व रवाहुना लितुराब मक़दम अल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला आदाई मजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरआनिल मजीद व मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सबसे पहले तो आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और रोज़ क्योंकि बहरहाल आपके यहाँ शायद आज 11 का, वैसे अमूमन हर जगह जो है वो आज 10 का दिन वफ़ात हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी खिदमत में भी उसकी तस्लीयत पेश करता हूँ। और आज की गुफ्तगू को उन्हीं से स्टार्ट करते हुए जो है वो हम अपनी ज़िंदगी में जो है वो किस तरीके से उनकी खुसूसियात को अपना सकते हैं और उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परवरदिगार ने इंसान को जब खल्क़ किया, यकीनन उसको जो है वो 2 पोर्शन में जब उसको मर्द और औरत बनाया है, तो भी उसके अंदर मुख्तलिफ अवातिफ और मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो करार दिया है। दोनों का जो स्ट्रक्चर्ड है, दोनों के जो फीलिंग्स हैं, उस दोनों को डिफरेंट तरीके से जो किया है, जिसको हम देखते भी हैं कि इंसान जो है वो जो अपोजिट चीज़ें हैं, और दोनों के अंदर कुछ ऐसी खुसूसियात हैं कि जो मुख्तस है एक दूसरे के लिए, मगर दोनों के लिए कमाल का रास्ता जो है वो खुला रखा है कि आप कमाल पे जाना चाहते हैं, तक़र्रुब इलाही हासिल करना चाहते हैं, ज़ाहिरी दुनिया में भी कामयाबी चाहते हैं, दोनों के लिए रास्ता बंद नहीं है, या किसी एक को ज़्यादा दिया या किसी एक को कम दिया, ऐसा नहीं है। परवरदिगार ने जब खिलकत की बात की है तो वहाँ यही कहा कि मैंने इंसान को खल्क़ किया और इंसान को अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया। अब ये उसने जो बंदगी और इबादत ज़ाहिर उसने डिफ़ाइन किया, तो दोनों को जब ज़ाहिरन फ़िज़िकली डिफरेंस है, फीलिंग्स से डिफरेंट है, उनके अवातिफ़ डिफरेंस हैं, तो उनके लिए बहरहाल कुछ रूलिंग्स भी डिफरेंट हैं, और उनके जो सोसाइटी के या दुनिया में आकर उनकी जो काम है, उनका जो एक दायरा है, उसको भी इस्लाम ने, शरीयत ने जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से डिफ़ाइन किया कि जो हम सारी चीज़ों से वाक़िफ़ हैं। वहीं पर जब मेरा हज़रत फेवरेट कौन खदीजा है? मेरा फेवरेट कौन? हज़रत खदीजा अलैहा ने जब उस दौर के अंदर कि जहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो बहुत, आप यूँ कह लें कि उनको बहुत डिग्रेड किया जाता था। उस ज़माने में ख़ातून की रिस्पेक्ट नहीं थी। यहाँ तक कि जब बेटियाँ होती थीं
तो उनको जिंदा दफना दिया जाता था। तो उस टाइम के अंदर उस आप कह लें कि जहालत के अंदर वो जाहिल माशरा अदबी लिहाज से नहीं था, लिटरेचर के लिहाज से वो जाहिल नहीं थे, लिटरेचर के लिहाज से उस वक्त वो बहुत बेहतरीन अदब और शायर और नसर और वो बयान करते थे कि जिसके मुकाबले में परवरदिगार ने रसूल खुदा को कुरान जैसी किताब लुगत और उसके अंदर फसाहत जो है वो अता की। वो माशरा इक़्तिदार और कदरों की वजह से जाहिल था। माशरा जाहिल स्टोन एज की वजह से नहीं होता कि हम कहते हैं जी पहाड़ों पे रहते थे या घर उनके पास नहीं थे। खूब आज लोगों के पास बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, आज लोगों के पास बड़े-बड़े घर हैं। आज जो है वो इंसान जो है वो ज़ाहिरी तो बड़ी लग्ज़री दुनिया में, तो क्या आज का हर जगह का इंसान जो है वो अक़ल के उस महराज पे पहुँच गया है? जबकि आज हम देखते हैं कि सोसाइटी ज़ाहिरन बहुत मॉडर्न है, मगर वो अंदर से उसी जहालत का शिकार है कि जो जहालत जो है वो पहले किसी और शक्ल में थी, अब किसी और शक्ल के अंदर है। जहालत का ताल्लुक लाइल्मी होना है, असल इल्म का ना होना जहालत है। मगर कौन-सा इल्म? क्या ज़ाहिरी इल्म जिसको हम समझते हैं? नहीं, वो इल्म जो इंसान को कमाल की तरफ लेके जाता है, वो इल्म जो इंसान को इर्तिक़ा की तरफ लेके जाए, वो इल्म जो इंसान को उसके माबूद की शनाख्त, उसकी मारिफत की तरफ लेके जाए, वो इल्म जो कि इंसान को उसकी सही परस्तिश और अबूदियत की तरफ लेके जाए, वो इल्म रिक्वायर्ड है। वरना उसके अलावा तो इंसान अपनी ज़ाहिरी चीज़ों को समेटने और बनाने के लिए जो कर रहा है, हम उसको उस इर्तिक़ा और उस कमाल की तरफ नहीं कह सकते कि ये उस कमाल की तरफ जा रहा है। हालात आपके सामने, इन हालात में आपने मुख्तलिफ़ नेशंस को देखा, मुख्तलिफ़ कौमों को देखा कि बिहेवियर कैसा है, किस तरह वो बिहेव कर रहे हैं। यहीं से पता चल जाए कि इंसानियत जो है और जहालत में फ़र्क क्या है। तो अब उस जाहिल माशरे के अंदर एक खातून का किरदार इतना स्ट्रॉन्ग होना कि 3 चीज़ें उनके लिए मौर्रिख़ीन और जो दूसरे भी लोग बयान करते हैं कि एक उनकी फैमिली यानी उनको जो शजरा था, हसब और नसब जिसे कह लें फैमिली जो वो बहुत स्ट्रॉन्ग। दूसरा उनकी अपनी शराफ़त यानी उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी थी उसका जो उसके जो रिफ्लेक्शंस थे वो बहुत शराफ़त और सदाकत के थे। यानी मारूफ़ होना मलकतुल अरब से या बतहा से यानी ऐसी चीज़ों से मारूफ़ होना कि जो ज़माने के अंदर जो है वो लोग उसको याद करते हों, लोग एहतराम करते हों, ये आसान नहीं था। तीसरी चीज़ दौलत, फाइनेंशियल चीज़ों का होना, सरवत का होना। ये तीनों चीज़ें उनके पास थी और उसके साथ उन्होंने उस टाइम ज़ोन के अंदर जो है वो जहाँ पर लोग बुतों की पूजा किया करते थे, लोग जो है वो और यहाँ तवाफ़ किया करते थे। उस ज़माने में जब एक हक़ की निदा आई, जब एक रसूल अपने पैगाम को लाकर जो है वो देना चाहा, हत्ता उस वक़्त जब रसूल पैगाम नहीं भी लाए हैं, यानी सिद्दीक़ और अमीन कहला रहे हैं, उस कंडीशन, उस हालत के अंदर हक़ के मुतलाशी होना, हक़ को पहचान लेना, ये आम बात नहीं थी, ये इत्तफ़ाक़ी नहीं था। ये यकीनन परवरदिगार ने उनकी ख़िलक़त के अंदर इस चीज़ को रखा था और उस ज़र्फ़ियत ने, उस पर्सनैलिटी के अंदर जो खुदा ने अता किया था, उन्होंने उसको पहचाना कि ये जो शख़्स है, यही एक सही शख़्स है, हक़ है और हक़ को फ़ॉलो करना और उसके बाद फिर अपना सब कुछ सरेंडर कर देना। अपना सब कुछ जो है वो सिर्फ़ दे देना। मतलब अब इंसान थोड़ा-सा देता है अपने कौन-सी वीडियो? आपकी आवाज़ नहीं आ रही आगा साहब, वीडियो आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही। उस टाइम ज़ोन के अंदर उस टाइम
उस टाइम जोन के अंदर के जहाँ पर जो है आसान नहीं था, जहाँ पर लोग प्रॉफिट के दुश्मन थे, जहाँ पर लोग जो है वो रसूल खुदा के मुकाबले में आ गए, उनको उनकी बात को सच नहीं बल्कि उनको गलत नामों से पुकारना, सोशल बायकॉट और हर तरह की मुख्तलिफ सिचुएशन फिर शेब अबी तालिब के अंदर और जो मुश्किलात उन्होंने सही, लेकिन एक खातून का इतना बैकग्राउंड स्ट्रांग होते हुए, फाइनेंशियल होते हुए अपने आप को सबमिट कर देना आसान नहीं है। और फिर उस सबमिशन के बाद कोई मुतालबा नहीं करना, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं करना। यहाँ से हमें बहरहाल जो है वो अगर हम ब्रीच निकालें अपनी ज़िंदगी के लिए, आजकल के हालात को देखें कि एज़ अ वुमन जो है वो एक खातून का किरदार, चाहे वो वर्किंग वुमन हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, इस्लाम मना नहीं करता कि आप जो है वो कोई प्रोफेशनल को अप्रोच ना करें, कोई डिग्री हासिल नहीं करें या किसी प्रोफेशन को जो है वो अपनी ज़िंदगी में इख्तियार ना करें, उसको इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम कहता है कि इंसान को, चाहे खातून हो, तालीम अच्छी हासिल करनी चाहिए। तालीम इंसान में शऊर पैदा करता है, माशरे की इर्तिक़ा में जो है वो काम आता है, वो ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ-साथ चाहे वो वर्किंग वूमन हो, चाहे वो बिज़नेस वूमन हो, चाहे कोई भी हो, उसका असल हदफ जो है ना वो मुशख़्ख़स होना चाहिए कि व्हाई शी इज़ डूइंग दिस। अपनी सिर्फ़ ज़ात और नफ्स के लिए है या अपनी फैमिली के लिए है, या फिर वही फैमिली के लिए भी अगर है तो क्या इस फैमिली के लिए इसलिए है कि ये फैमिली जो है वो खुदा की बेहतरीन फैमिली बन सके, या ये फैमिली जो है वो इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ की खिदमत में पहुंच सके। अब ज़ाहिर है जब हदफ और आपका डेस्टिनेशन मुशख़्ख़स होता है तो खुद ब खुद आपके कामों में तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ इसलिए कि देखिए दुनिया में वो भी ये कर रहे हैं, वो भी ये पढ़ रहे हैं, वो भी ये कर रहे हैं, मैं भी ये करूँ। एक तो ये दुनिया की जो भाग-दौड़ है। दूसरा ये है कि नहीं, मैं ज़ाहिरी किसी स्टेटस पर पहुँचकर अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी को अच्छा करूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून हो, मेरी ज़िंदगी लग्ज़री हो, मेरी ज़िंदगी में ब्रांड्स हों, मेरी ज़िंदगी ऐसे हो, तो यकीनन ये जो दौड़ है, ये दौड़ कभी भी ख़त्म नहीं होनी है। और फिर हम इसमें उस असल हदफ को भूल जाएँगे कि जो खातून को जब बेटी है, फिर बहन भी है, फिर कल को वो बीवी बनती है, फिर कल को उसने माँ बनना है, तो जो उसका असल किरदार है, उसको कौन अदा करेगा? क्या असल किरदार वो नहीं है कि उसको एक फैमिली को सपोर्ट देना है, फैमिली को सुकून देना है? यहाँ पर जब हम हज़रत खदीजा सलाम अलैहा की ज़िंदगी में देखते हैं, तो क्यों देखते हैं? और क्यों हमें देखने की ज़रूरत है? देखिए, उसकी वजह ये है कि रसूल खुदा ने जिन ख़वातीन के लिए कहा है कि ये ख़वातीन बेहतरीन ख़वातीन हैं जन्नत की, आलम की, उसके अंदर हज़रत खदीजा सलाम अलैहा को रसूल खुदा ने बाकी 3 ख़वातीन के साथ शुमार किया है कि जहाँ पर हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हैं, सैयदुन निसाइल आलमीन है, वो तो अव्वल से लेके आखिर तक हैं, और फिर उसके अलावा जो है वो हज़रत आसिया हैं, हज़रत मरियम हैं। तो अब ये इम्पोर्टेंट है कि उन सब ख़वातीन की भी लाइफ़ पे इंसान ज़िंदगी देखे, उनको देखे कि व्हाट द रोल दे प्लेड इन देयर टाइम ज़ोन। वहीं पर हज़रत खदीजा ने जो रोल प्ले किया है, हम उसमें देखें कि जब काम की ज़रूरत थी, जब काम था, या जब माल की ज़रूरत थी, तो अपना माल, अपना अपना फाइनेंस दिया, और फिर उसके बाद अपने आप को उस विलायत पर, उस नबी के लिए कि जो अल्लाह का तरफ से नबी है, वो जो विलायत खुदावंद ने मुताल की है, उसके लिए सबमिट किया। तो यहाँ पर अगर ऐसा सिर्फ वाइफ भी देखें, तो घर को इस काबिल बनाया कि जब रसूल खुदा मुश्किलात में, जब रसूल खुदा को तकलीफ देते थे लोग, अजियत देते थे लोग, रसूल खुदा जब घर आते थे, तो घर के अंदर वो एक पीस और एक सुकून हासिल करते थे। तो अगर एज अ वाइफ भी हम देखें, तो आजकल की वाइफ और आजकल की जो ख़वातीन हैं, क्या अ, वो अपने घर को वो सुकून या वो इत्मीनान जो है वो दे रही हैं, वो क्रिएट कर रही हैं? नहीं कर रही। अभी बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, बहुत सारी क्यूरीज़ भी आती हैं कि जो है वो शौहर जो है या हस्बैंड है, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है, या मसलन अभी तो ख़ैर मजबूरी है, लॉकडाउन सिचुएशन में ना चाहते हुए भी लोगों को टाइम देना ही पड़ रहा है। लेकिन उसके अलावा जब काम पे बहुत ज़्यादा हैं या काम करते हैं तो घर आके भी काम कर रहे हैं या हर वक़्त मोबाइल पर हैं, वो उनके प्रॉब्लम्स अपनी जगह पर हैं, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। मगर क्या वजह है इंसान जो है वो अट्रैक्ट नहीं है, या वो मर्द हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ या अपने घर की तरफ अट्रैक्शन नहीं ले रहा, या उसको पीस नहीं मिल रहा? मतलब वो हर वक़्त चाहता है कि निकल जाए या दोस्तों के पास चला जाए। उसकी वजह देखें, वो प्रॉब्लम्स अपनी जगह हो सकती है, लेकिन एक सबसे बड़ी इश्यू है कि व्हाई वी आर नॉट क्रिएटिंग सच एनवायरनमेंट कि
आने वाला जो है वो जब इसमें आए तो वो सुकून इख्तियार करे, उसको इत्मीनान मिले, उसको खुशी हासिल हो, वो अपनी मुश्किलात को, डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं बाहर, इंसान आता, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होना, ऑफिस के इश्यूज का होना, और आजकल तो फाइनेंशियली वैसे ही हर आदमी बहुत मुश्किलात में, खुदा सबकी मुश्किलात को हल करे। अब ये जो मुश्किल लेकर वो बाहर से अंदर आया है, घर में उसको कैसा घर मिलना चाहिए, चाहे घर में कुछ हो या घर में कुछ ना हो। हम मानते तो बहुत हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम को, मगर हम अपनी ज़िंदगी के जब उन फेसेस में आते हैं कि जो हम उनकी ज़िंदगियों के ज़िक्र और उनके वाक़यात बयान करते हैं, अपने फेसेस में उसको हम इम्प्लीमेंट करने से रुक जाते हैं। मैं आपको नहीं, खुदा ना खास्ता कह रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब वहाँ पर, हालाँकि आप हज़रत खदीजा सलाम अलैहा को देख लें, उस हर हालत में अंदर वहाँ इतनी दौलत और इतनी सरवतमंद होना, तिजारत का इतना ज़्यादा होना, सबके बावजूद जब जो है वो शेब अबी तालिब के अंदर हैं, तो सख्तियों के साथ और खाने-पीने की सैंक्शंस और हर तरह की पाबंदियों के साथ जो है वो, मगर जो है वो ज़िंदगी जो है वो गुज़ारी है, सख्ती को बर्दाश्त किया है। वहीं पर अगर उनकी बेटी को देखें, हज़रत फ़ातिमा सलाम अलैहा को, कि अगर घर के अंदर कुछ नहीं भी है, मगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो उनसे बयान नहीं करती हैं। बाज़ रिवायत में ऐसा मिलता है कि वो कहती हैं कि मुझे जो है वो शर्म आ रही थी कि मैं आपको कहती कि आप जो है वो ये नहीं है मेरे घर में। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, तो हम तो अल्लाह का शुक्र करें कि हमारी ज़िंदगी में तो मतलब अ, प्रॉब्लम उस तरह नहीं है, नहीं हो सकता है बहुत सारी जगहों पर बहुत प्रॉब्लम्स हों, लेकिन हम जो है वो हम उन बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर घरों के अंदर जो है वो ख़वातीन जो हैं वो अपने हस्बैंड्स के साथ जो है वो ये नहीं है, वो नहीं है, वैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वो होना चाहिए। मैं उनकी तरफ सपोर्ट नहीं कर रहा कि कल को आप इस सवालों में आप जो है वो मुझे ये कहना शुरू कर देंगे, आप जो है वो हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट नहीं, मैं कतन उनकी जो है वो मुश्किलात अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक एज़ अ ख़ातून जो कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर है सोसाइटी का, एक घर का एक सुतून है, अगर एक ख़ातून अच्छी हो जाए और अगर वो कल को बीवी बनती है और फिर उसके बाद वो माँ बनती है, तो वो कितनों को अपने उस आगोश में जो है वो परवान चढ़ाती है। उसका अपना किरदार, उसकी अपनी गुफ्तगू, उसकी जो निगाह है दुनिया के ऊपर, उसकी निगाह क़यामत के लिए, उसकी निगाह आखिरत के लिए, वो वो ज़माने को कैसे देखती है, वो मसाइल को, वो मुश्किलात को कैसे जज करती है, उनको सॉल्व कैसे करती है, ये सीधा-सीधा पूरी सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है, ना सिर्फ़ उसके घर के ऊपर, क्योंकि उसके घर में बच्चे होते हैं, फिर उससे कोरिलेटेड उसकी फैमिली होती है। ये सब जो है वो, जब एक खातून स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों को जो है वो तक़वियत देती है, ताकत देती है, मोटिवेशन देती है। मगर अगर एक ही जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो, मज़बूत ना हो, तो वो जब टूटती है तो आस-पास सारा घर, मतलब एक लड़की अगर ज़ईफ़ हो, सोचों से, थॉट से, चीज़ों को सही मैनेज ना कर पाए और उसकी शादी हो जाए और शादी के कुछ अरसे के बाद वहाँ प्रॉब्लम हो जाए, फिर वो अपने घर वापस आती है, तो आप देखें कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं। एक घर जहाँ वो गई थी वो डिस्टर्ब, एक घर वो जो उसका अपना घर वो डिस्टर्ब, उसके पेरेंट्स डिस्टर्ब, उसके बहन-भाई डिस्टर्ब। यानी आप ये सोचें कि हम कितनी चीज़ों को अपनी लाइफ में नेग्लेक्ट करते हैं, तरबियत के उन्वान से, कि जब हमने तरबियत करनी है और जब हमें कहा गया इस्लाम के अंदर कि ये तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, व्हाई वी आर नॉट फाइंडिंग जो है वो स्लॉट्स उनकी ज़िंदगियों में से, जो हम अपने सिस्टम के अंदर डिज़ाइन करें, वो चीज़ों को निकालें और अपने सिस्टम में डिज़ाइन करें कि मेरा किरदार कहाँ पर, कैसे, कब होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के जो उन्होंने उस टाइम ज़ोन के अंदर किया, उसको हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसमें चाहे आप वर्किंग वूमेन हो, चाहे आप स्टडी हो, कुछ भी हो, आपको उस सारे काम के साथ-साथ अपने जो दूसरे काम हैं, जो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको आपने बेहतर अंजाम देना है। अगर आप नहीं करेंगी, एक खातून जो जो तरबियत कर सकती है बच्चों की, यकीनन बाप को भी एक बेस्ट किरदार अपना अदा करना है, तो वहाँ पर ये मेड्स या उसके अलावा या किसी और को दे देना या किंडरगार्टन में एक हद तक तो ठीक है, लेकिन वो आपके बच्चे की तरबियत नहीं कर सकते। वो आपके, और उसके अलावा अगर हम घर पर भी हैं, तो हमने अपने बच्चे को जो है वो गैजेट्स दे दिए या टीवी ऑन करके दे दिया या जो है वो PS4 दे दिया, ये सारी चीज़ें दे दी कि बस ठीक है ये बिज़ी रहे या ये काम रहे, तो ये आपके बच्चे की तरबियत कहाँ करेंगे? ये आपके बच्चे को इमाम ज़माना से थोड़ी मिलाएँगे, ये तो दूर करेंगे उनसे। अब वहाँ पर हमें अपने किरदार को डिफ़ाइन करना है, अपने टाइम को डिफ़ाइन करना है, अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है। तो हम
जो है आजकल के दौर के अंदर हम हज़रत खदीजा सलाम अलैहा से ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये एक्सट्रैक्ट करें। तो ये एक तो ये हिस्सा। दूसरा ऐसा है कि उस टाइम जोन के बाद जो हज़रत खदीजा सलाम अलैहा ने सेक्रीफाइसेस किए और किस तरह जो है वो एक वली उस ज़मान की जो है वो अताअत की, यानी एक शौहर की अताअत होना वो भी एक चीज़ है, लेकिन अपने ज़माने के वली की, अपने ज़माने के नबी की अताअत करना वो भी ये एक सेकंड और ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि जिसके अंदर हमने देखना है कि चाहे हम एज अ मर्द हो, चाहे वो खातून हो, कोई भी हो, हम उसको कैसे देखते हैं अपने ज़माने में कि उस वक़्त जो है वो पहली खातून है, एक तो इस्लाम कबूल करने के लिए पहली खातून है, तो नमाज़ पढ़ने के लिए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम भी उनकी शान के अंदर जो है बयानात करते हैं कि वो पहली खातून नमाज में, इबादत में, इस्लाम कबूल करने में। अब वो जो कमाल है, वो कमाल कैसे हुआ? वो सिर्फ़ वाइफ़ की वज़ह से हुआ कि वाइफ़ तो बाद में और बहुत सारी थी, मगर किसी के लिए जो है वो इस तरह की हदीस और रिवायात नहीं आई। वो फिर बहरहाल तहरीफ़ात अलग हैं दूसरों की तरफ से कि जो है वो बहुत सारे सवालात जो है वो क्यों उनके फ़ज़ाइल को छुपाया गया, क्यों उनके फ़ज़ाइल ज़िक्र नहीं किए गए, वो एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन उस लेवल पे पहुँच जाना एक खातून का क्या सिर्फ़ वाइफ़ है? वाइफ़ तो बाकी अंबिया की भी थी। रसूल खुदा की और भी वाइफ़ थी। तो आप वो मेराज पे जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि कोई आपकी हाजत है, कोई आपकी तरफ से कि मैं उसको पूरा करूँ? कहा कि आप जब मेरा अल्लाह की तरफ से और मेरी तरफ से हज़रत खदीजा की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिएगा। अब यानी खुदा का हज़रत खदीजा को सलाम भिजवाना और हज़रत जिब्राइल का, तो व्हाट हाउ वी कैन सी दिस एक्चुअली कि ये व्हाट हाउ इट्स हैपेंड एक्चुअली, यानी एक खातून उस किरदार पे कैसे पहुंच गई, एक तकर्रुब यानी खुदा की कुर्बत हासिल कर लेना, ये कैसे है, ये किस तरह अपने आप को जो है वो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया विलायत के आगे, यानी वक्त के वली के आगे, नबी के आगे, उसको एक्सेप्ट किया जबकि उस टाइम सोशल बायकॉट, जबकि उस टाइम बहुत मुश्किलात, जबकि रातों को मुश्किल तय करते हुए गारे हिरा पे जाना, खाना देना, वो पहाड़ों की सख्ती और रात की सख्ती और वो टाइम जोन के आप उसको कंसिडर हम कर भी नहीं सकते सही तरह, उसको हम कैसे इमेजिन करें। वली को पहचानना बहुत ज़रूरी है, अपने वक्त के इमाम को पहचानना बहुत ज़रूरी है। एक बीइंग एज अ वुमन अगर हम देखें सोसाइटी के अंदर कि आज की खातून चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से हो, किसी भी एज के अंदर हो, जहाँ वो बालिग हो जाती है, जहाँ उसके अंदर अकल और शऊर थोड़ा बेहतर है, जहाँ वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देती है, अच्छे बुरा उसको समझ में आना शुरू हो जाता है। आप उससे लेकर के फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जा रही है, उसके बाद वो शादी हो जाती है, उसके बाद माँ बच जाती है। उस इस सारे ज़ोन में उसकी इमाम की मारिफत कितनी है और इमाम की मारिफत के लिए उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी एफ़र्ट की है और उस मारिफत को हासिल करने के बाद अपने वली के लिए कितना सरेंडर किया और उसके के लिए यानी इमाम के लिए क्या काम जो है वो उसकी ज़िंदगी के अंदर है। अब ये जो सवालात हैं, तो असल यही है कि हम अपने ज़माने के इमाम को, हमारे वक़्त के इमाम को देखें तो इमाम साहब ना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहू। अब जो इमाम हमारे हैं, ये इमाम को मारिफत हमारी कितनी है और उस मारिफत के हासिल करने के बाद हम पहले कितनी थी और अब कितनी है? कितने सालों से इमाम को जानते हैं, कितने सालों से इमाम के बारे में सुन रहे हैं, कितने सालों से इमाम के बारे में पढ़ रहे हैं? आया ग्रेजुअली ये ऊपर जा रहा है या ये यूँ ही है या ये नीचे चला गया है? क्योंकि मारिफत इंसान के अमल को दावत देती है। मारिफत इंसान के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को और जो है वो फ्लोरिश करती है। तो जब इंसान मारिफत बढ़ाता है तो उसका अमल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उसके किरदार के अंदर जो है वो एक 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 अच्छाई आना शुरू हो जाती है। उसका करैक्टर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। वो अपने अंदर उन एबिलिटीज़ के ज़रिए से अपने इमाम को फ़ॉलो करता है। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज खातून कहाँ है? मैं मतलब सबको तो नहीं कहूँगा जो फ़िलहाल हमारी ऑडियंस है, ये जो ऑडियंस हमारे ऑलमोस्ट 60-63 लोग देख रहे हैं, इसमें डेफ़िनिटली फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं। हम वो देखें अपने आप को
कि ये खातून आज कहाँ है। बोलेंगी हमें तो देखिए मौलाना साहब बच्चों की तरबियत करनी है, बच्चों को स्कूल जाना है, शौहर को ख्याल रखना है, घर को ख्याल रखना है, तो हम कहाँ, हम कैसे, हम क्या करें। तो यही तो है कि एक्चुअली उस ज़माने में भी तो ख़वातीन ने सारे काम करने थे, सब कुछ किया था। सारे काम अगर आप और ख़वातीन को भी तारीख बताएँ तो उन्होंने भी सारे काम किए थे, घर के भी काम होंगे, सारे काम सोसाइटी। लेकिन वली के लिए सरेंडर करना, वली की तरफ बढ़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हम अपने वलियों को पहचान कर, अब आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आप फैमिली को देख रहे हैं, चाहे वो बच्चों की तरबियत है, चाहे वो डेली की रूटीन है, मगर अगर वो हदफ नहीं है, मकसद नहीं है, और एक पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है इमाम के लिए, एक पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि सबकी एक जैसी नहीं हो सकती है, सबके जहन के इर्तिका के जो है वो मराहिल अलग हैं, सबका बैकग्राउंड अलग है, सबकी जो है इंफॉर्मेशन को रिसीविंग जो है वो एक अलग है। एक ही बात अगर आप 100 लोगों के दरमियान गुफ्तगू कर रहे हैं तो 100 में से अक्सर लोग जो है वो उसको अलग अलग तरीके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव ना, उसके अब्जॉर्बमेंट का लेवल उसका जो है वो कम और ज्यादा हो सकता है। लेकिन उसी कम और ज्यादा के लेवल के साथ हम इमाम की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक बच्चे को तैयार करके सुबह स्कूल भेज रहे हो, चाहे वो अपने शौहर के लिए जो है वो कपड़े इस्त्री कर रहे हो, या चाहे वो आप घर के अंदर खाना बना रहे हो, ये सारे काम अगर तवज्जो ये है कि ये जो खुराक बनेगी ये मेरे घर वाले खाएंगे, हम खाएंगे, और ये खुराक हमें खुदा की इबादत में खड़ा करने में मदद देगी, खुदा की नाफरमानी से ये जो खुराक एनर्जी बनेगी ये हमें दूर करेगी, तो यकीनन हम इबादत कर रहे हैं, यकीनन हम उस अताअत की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम अपने बच्चे की तरबियत कर रहे हैं और ये कहकर, ये सोचकर कि हम उसको जो है वो अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए, या मसलन मदरसे का काम है या इस तरह के लेक्चर्स हैं इसलिए कि ये वक्त के इमाम के करीब आए, तो यकीनन उसको करीब भेजना खुद आपका एक कदम आगे बढ़ना है। लेकिन अगर सिर्फ मैं ज़बानी ये कहूँ कि बेटा कुरान पढ़ो, बेटा जो है वो इमाम ज़माना के सिपाही बनो, बेटा ये टीवी देखना बंद कर दो, बेटा यूँ कर दो, बेटी यूँ कर दो, बेट और मैं खुद नहीं करूँ, और मैं अगर खुद मैं अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल अमल नहीं करूँ, तो मुझे जो पहली चीज़ है वो, तो सब तो एक दुनिया का तो सिस्टम अलग है, ज़ाहिर है खुदा तो देख रहा है, बच्चा देख रहा है, फैमिली देख रही है कि हाउ शी इज माई, मेरी मतलब मेरी मदर, हाउ शी इज रिएक्टिंग एक्चुअली। मुझे जिस चीज़ में मना करती है खुद कर रही है, मुझे जिस तरह कहती हैं खुद कर रही है, खुद कितना टाइम जो है वो स्मार्टफोन पे जो है वो इन्वेस्ट करती हैं और अपना काम कर रही है, खुद जो है वो कितना जो है वो क्या चीज़ें देखती हैं यूट्यूब पे या गूगल पे या नेटफ्लिक्स पे, मुझे जो है वो क्या कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को उनके, जो हम चाहते हैं उनके साथ सिंक करें। पहली बात तो चाहना इंपॉर्टेंट है। अगर चाह ही नहीं रहे तो पहले उस चाहत की दुआ करें कि खुदा हमें तौफीक दे कि हम उसकी राह में वो चाहें जो वो चाहता है, और वो इसी महीने के अंदर हमें हमें अपॉर्चुनिटी भी है। हम ज़ाहिर है सब मुसलमान हैं, खुदा का शुक्र है कि हमें माह रमज़ान में उसने रोज़ा रखने की तौफीकात भी अता की, और हम रोज़ा भी रख रहे हैं और इबादत भी कर रहे हैं। तो ये इबादतें हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो खुदा के करीब लेके जाने के लिए, ना कि दूर लेके जाने के लिए। अगर मैं करीब नहीं आ रहा, और ये 1-10 दिन तो गुजर गए, जो थे वो एक अशरा जो है वो गुजर गया, अब ये जो अब ये रहमत जो है वो आगे, फिर उसके बाद मगफिरत है। लेकिन बहरहाल खुदा का रहमत और मगफिरत और बरकत हर वक्त इस महीने में साल के अंदर शामिल है। बट व्हाट इज माय मूवमेंट एक्चुअली, तो मैं 10 दिन देखूं कि मेरे अंदर तब्दीली नहीं आई, आई डिडंट फील एनी चेंज एक्चुअली, मैंने चेंज महसूस नहीं की, मैंने मनाजात की लज्जत अभी तक हासिल नहीं की। 10 दिन गुजर गए, कितने दिन रह गए, कितने दिन बाद मैं करूंगा, कब मैं दुआ अबू हमजा पढ़ूंगा, कब मैं दुआ अबू हमजा सुनूंगा, कब मैं उसकी ट्रांसलेशन देखूंगा, कब मैं उसकी ट्रांसलेशन से अपने आप को रिफ्लेक्ट करूंगा, कब मुझे झटका लगेगा ज़िंदगी में, कब मैं उसकी बारगाह में तड़पूंगा। व्हेन इट हैपन एक्चुअली, ये होगा कब, कहाँ होगा, ये किसी और फेज में नहीं होगा। जब दोबारा मुझे ज़िंदगी नहीं मिलनी है, दोबारा मैंने ज़िंदा नहीं रहना, दोबारा मुझे कब्र से जब उठाया जाएगा तो उसके बाद सवाल जवाब है, उसके बाद मुझे ऑप्शन नहीं दिया जाएगा गो, और उस वक्त मैं हसरत खाऊंगा, उस वक्त मैं जो है वो इस हालत में होऊंगा कि अब मुझे मौका मिल जाता दोबारा,
जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी वालदा को ख्वाब में देखा या बहरहाल किसी भी मराइल में, और उनसे पूछा हज़रत मरियम से कि आप अगर दुनिया में आएँ तो आप क्या अमल चाहेंगी? वो हालाँकि एक 4 ख़वातीन में से वन ऑफ द बेस्ट वुमेन कि जिसको रसूल खुदा बयान कर रहे हैं, जिसको परवरदिगार ने रोल मॉडल बनाया, सूरह मरियम को उतारा, उनकी इफ़्फ़त और पाकदामनी पे कुरान जिसकी बात कर रहा हूँ, उनका मकाम कैसा होगा कि जो खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, मगर वो क्या बयान करती हैं कि मैं जब दुनिया में आऊँ तो मैं गर्म दिनों में रोज़े रखूँ और रातों को मैं इबादत करूँ। मतलब क्यों ऐसा? ऐसा क्या है उस इबादत की सख्ती में, उस इबादत में लज्जत में जो हमें नहीं मिलती है, जो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते? क्योंकि जब हम यहाँ से एग्जिट होंगे और जब हम उधर जाएंगे तो वहाँ आलम कोई और है, वहाँ दुनिया ये वाली नहीं है, वहाँ रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, वहाँ खुराक कुछ और है, वहाँ तस्बीह कुछ और है, वहाँ लज्जतें कुछ और हैं। अब वहाँ जब हमें एहसास होगा कि वहाँ जो चीज़ें हमें मिलनी थी या मिलनी चाहिए, वो ये थी जो हमने नहीं की हैं। तो मैं तो अपनी बात करूँ, आपको नहीं, आप सब माशाल्लाह दुआ अबू हमज़ा भी पढ़ते होंगे, दुआ इफ्तिताह भी सुनते होंगे और लेक्चर्स भी सुन रहे हैं। मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं बहुत खाली हाथ हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हूँ। मेरे पास वो जुमले जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मुझे तालीम फरमाए हैं कि मैं इन दुआओं के ज़रिए से उसको परवरदिगार को याद करूँ, मैं अपने आप को नक़्स पाता हूँ। मैं शायद अपने अमाल की वजह से तौफ़ीक बाज़ औक़ात मेरे हाथ से मिस हो जाती है, रह जाती है कि मैं किस तरह उसकी बारगाह में तड़पूँ और दुआ करूँ और गिरिया करूँ। क्योंकि ये तो समझ में आ गया है कि ये दुनिया के अंदर अगर कोई चीज़ बचाएगी तो बंदगी बचाएगी। अगर कोई चीज़ बचाएगी, चाहे इस दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त, शराफ़त, दौलत, रिज़्क, बरकत चाहिए, तो भी दर वही है जो असल दर है, जो हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम ने दिया है कि इन्हीं के वसीले से हमने खुदा को दर करना है। तो अगर एक खातून आज अपने घरों में, ये सबके लिए, ना सिर्फ खातून के लिए, मर्द हजरात या पूरी फैमिली, अगर आज हम अपनी सिचुएशंस को अपने इमाम की तरफ और अपने हर काम को उनकी तरफ डाइवर्ट ना करें, या इस चीज़ को रियलाइज ही ना करें कि व्हाट इज़ आवर ड्यूटी इन दिस एरा, स्पेशली अभी भी जो सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया की, जो हालात चल रहे हैं, उस हालात में डेफिनेटली वी हैव टू प्ले सम रोल एक्चुअली। हमें कोई ना कोई किरदार तो अदा करना है, चाहे अपनी फैमिली के लिए, चाहे अपने नियरेस्ट लोगों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, या अपनी कम्युनिटी के लिए, या अपने शहर के लिए, या अपने मुल्क के लिए। कहीं भी हों, हम कहीं भी रहते हैं, ज़ाहिर है हमें उसकी बेटरमेंट के लिए तो काम करना है। एट द एंड दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनना है, तो उसमें हमारा किरदार तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो हम उसके लिए कितना मूव करेंगे, और ये मूवमेंट हमें असल इस्लाम की तरफ की मूवमेंट है। ये मूवमेंट हमें असल अल्लाह के वली की तरफ की मूवमेंट है। तो ये ना हो कि टाइम ज़ोन यहीं रह जाए और फिर हम हसरतों के साथ जो है वो परवाज़ करते हुए निकल जाएँ। भारी हूँ। जब आयतुल्लाह कुमशई जो जिन्होंने तफ़सीरुल मीज़ान तफ़सीर की है, कुरान की एक तफ़सीर तर्जुमा उनका भी है। तो वो उनसे सवाल किया गया कि रूह जब इंसान की निकलती है तो क्या मामला होता है, कैसे होता है? तो उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से उसको डिफ़ाइन किया और यही बताया कि रूह जब इंसान की परवाज़ करती है, तो रूह बदन से निकलना चाहती है और बिल्कुल लाइट होती है निकलने के लिए। लेकिन अगर रूह जब निकलना चाहती है तो उसको सारी ख्वाहिशात जो उसकी अटैचमेंट्स थी उस शख्स की, वो उसको दिखाई जाती हैं। और वो जितनी अटैचमेंट उसकी मादे की तरफ यानी दुनिया की थी, तो वो उसको नीचे की तरफ खींचती है, और जो उसकी अटैचमेंट आखिरत की तरफ, खुदा की तरफ और वो इबादत की, वो उसको ऊपर की तरफ खींचती है। लेकिन अगर वो जो उसकी अटैचमेंट्स थी, जो दुनिया की अगर ज़्यादा हैं, तो रूह दोबारा वापस आकर जो है वो बदन के अंदर फँसती है, वो दोबारा से। और इसी उसके फँसने में यही फ़िशार है, यही जिसको हम फ़िशार कब्र कह देते हैं कि वो वहीं से शुरू हो जाता है, वो रात का इंतज़ार नहीं करता। वो अब ये है कि जितनी ख्वाहिशात उसने दुनिया में रखी, जितनी उसकी अटैचमेंट रखी, वो उसको निकलने नहीं देती है। और बाज़ लोग कई अरसे तक उसमें फँसे रहते हैं, रूह कई अरसे तक फँसी रहती है, निकल नहीं पाती है। तो उसकी, और अगर उसकी दूसरी तरफ की ख्वाहिशात ज़्यादा थी, तो रूह उससे आज़ाद कर बड़े आराम से आज़ाद होके चली जाती है।
तो ये देखें, मेरी ख्वाहिशात, मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं फंसा हुआ, मैं वाकई फंसा हुआ, मैं परवाज़ नहीं कर पाता। मैं अपनी नमाज को थोड़ी देर के लिए खुदा की तरफ मुतवज्जे खुशू और खाजियत पैदा नहीं कर पाता। मैं कुरान की तिलावत को उस तरीके से फ़िक्र के साथ, तफक्कुर के साथ नहीं करता। मैं जो हूँ, मेरे सजदे तुलानी नहीं है। मैं इबादत में लज़्ज़त, इसका मतलब है कि मैं कहीं और अटैच हूँ, मैं दुनिया की तरफ अटैच हूँ। देखिए, हलाल लज़्ज़तों की तरफ अटैच होना कोई मसला नहीं है कि आप हलाल खाएँ, हलाल पिएँ, जो रिक्वायर्ड है चीज़ें। लेकिन ख्वाहिशात क्या हैं? ज़्यादा मैं डूबा हुआ कहाँ हूँ? ज़्यादा ऑब्ज़र्व मेरी ज़ात में क्या है? वो किसी और को तो शायद मैं प्रिटेंड कर दूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं वैसा हूँ, बट मैं अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकता। मैं खुदा को तो धोखा नहीं दे सकता। तो मैं किस तरफ हूँ? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टाइम है हमारे पास, ये जो टाइम गुज़र रहा है, ये जो खुदा ने कहा है कि मैंने इस महीने के दिन और रात को बेहतरीन रात और दिन करार दिया, जो रसूल खुदा भी हमें जो है वो खुतबे के ज़रिए से बयान फरमाते हैं कि रात और दिन बेहतरीन रात और दिन है। हत्ता इस महीने के घंटे भी बेहतरीन घंटे हैं, हत्ता साँस भी तस्बीह है और सोना भी इबादत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी सोते ही रहे। और बाकी भी इबादत है, कुरान भी पढ़ना इबादत है, सारे काम इबादत है। बहरहाल डिवाइड करे इंसान अपने रूटीन को, तो मैं इसको मिस ना करूँ। और इस सिचुएशन में, कि जो शायद पहले की तरह सिचुएशन नहीं थी, पर बहरहाल पहले हमें हर साल तौफीक होती थी, पिछले कई सालों से तो 15 दिन या महीना या 15 दिन तो आप लोगों के दरमियान ही आने की तौफीक होती थी, और बहरहाल इस साल नहीं हो पाई फिजिकली भी। मगर अभी आप भी ज़ाहिर है, सेंटर बंद हैं, इमाम बारगाह बंद हैं, उस तरह सिचुएशन नहीं है लोगों से मिलना। लेकिन बहरहाल एक टाइम, एक थोड़ी फुर्सत है कि जिनको टाइम घर के अंदर मिल गया है, तो वो अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने लिए तवज्जो हासिल करें कि इन वक्त से फ़ायदा उठाएं और अपने आप को अपने खुदा के करीब करें। तो बहरहाल अपनी गुफ्तगू को मैं यहाँ पर इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमें हज़रत खदीजा सलाम अलैहा की सीरत को समझने की और उस पर अमल करने की और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum. Jazakumullah khair, Aga. There are few questions now which I would request you to answer. I will be just saying the question. In the meantime, I would request all audience कि आगा साहब की सेहत सलामती और तुल उम्र के लिए एक मरतबा मिलके बावज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। किबला, ये पहला क्वेश्चन ये है कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट वी एज कम्युनिटीज हैव मिस्ड टू एड्रेस सेविंग मैरिजेस को जो है वो बचाना खराब होने से या टूटने से, और एक कामयाब या जो है वो नॉर्मल मैरिज को उस्तवार करने के हवाले से है। वी हैव रोल मॉडल्स सच एज बीबी खदीजा एंड रसूल खुदा एंड मौला अली एंड बीबी जहरा। इस हवाले से ड्यू टू विच यंगर मतलब मल्टीपल जो है वो द रेट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमाउंट कपल्स आइदर प्री मैरिजेस और ड्यूरिंग आर ऑन अ राइज। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बोथ हैं फॉर मल्टीपल रीजन ड्यू टू विच यंगर पीपल सी इट एंड ट्राई टू पुट ऑफ मैरिजेस बिकॉज ऑफ राइजिंग इंसिडेंट्स इन सोसाइटी। इसको जो है वो हाउ कैन वी ब्रिंग लेवल ऑफ फेथ बैक इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इसके हवाले से जो है विद सच ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर हिस्ट्री, थोड़ा सा इसके ऊपर आप रोशनी डालेंगे? जी देखिए, उसकी बात बिल्कुल सही है। अभी भी बहुत यंगस्टर से जब बात होती है या उनसे कहा जाता है कि मतलब शादी का टाइम है या शादी करें, तो वो पहले भी कहाँ करें, किससे करें, और हालात आपके सामने है, लड़की सही नहीं मिलती है, या अगर मिलती है तो ये इश्यूज हैं, वो इस तरह जब लड़की वालों से कहें तो वो कहेंगे लड़का नहीं मिलता है या मिलता है। तो असल में क्या है कि यहाँ पर एक फैक्टर नहीं है, यहाँ वही है जिसने खुद भी कहा कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर affecting the family structure all over the world actually। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी है। ज़ाहिर है जो चीज़ जनरली पूरी दुनिया के ऊपर हाकिम हो रही है उसके असरात हर किसी के हैं।
क्योंकि हम वही मीडिया देखते हैं, हम वही चीज़ें खाते हैं, हम वही कपड़े पहनते हैं, हमारी चीज़ उस तरह ही है। हम ग्लोबल विलेज जिसको कहा एक बना हुआ है, तो उसमें जब हम किसी एक तरफ की तरफ देखते हैं कि शादी हमारी यूँ होनी चाहिए, बच्चे हमारे, तो वहाँ फ़ौरन फिर हम मज़हबी और इस्लामी होने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी मामलात में हम होते ही नहीं हैं। तो वो नेचुरली ये कि इफ़ेक्ट करेगा। तो पहले तो ये है कि हम खुद, हर शख्स अपने घर में अपनी बेटा है तो उसकी तरबियत कैसी कर रहा है? अपना उसका बेटी है तो उसकी तरबियत कैसे कर रहा है? क्या हम उसको उस तरह रेज़ कर रहे हैं कि पहले तो अपने घर को एक अच्छा घर बनाएँ और उनके ज़हन के अंदर ग्रेजुअली इसको हम डालते रहें कि घर कैसा होता है, घर के अंदर क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, खुदा क्या है, तौहीद क्या है, खुदा का खौफ क्या है? चाहे वो किसी हिस्से में जाएँगे तो उन्हें खुदा का खौफ होगा, ज़िंदगी और आखिरत। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है उसकी वजह यही है कि आखिरत को मानते हैं मगर आखिरत पे यकीन नहीं रहा है। जब इंसान को आखिरत की तरफ यकीन हो, तो मैं दुनिया में होने वाले कई मामलात को दरगुज़र कर जाऊँगा, कई जाऊँगा। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी को रोल प्ले करने की बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो उस कम्युनिटी के अंदर डिस्कशंस को होना, प्री मैरिज जो है वो लेक्चर्स का होना, पोस्ट मैरेजेस लेक्चर्स का होना कि शादी के बाद भी उनको ज़रूरत है कि ताकि उसको स्टेबल रखें। एक कंसल्टेंसी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स को अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना। ये देखिए मुश्किलात हर जगह होती हैं, किरदार खराब भी होते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा तो कोई भी नहीं होता, गलती हर किसी से कहीं न कहीं होती है। मगर हम उसको सही करें, वो ज़्यादा बेहतर है कि हम उसको छोड़ दें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत इश्यू है कि कहीं अगर कोई एक प्रॉब्लम नज़र आती है या देखी जाती है, वो आज बहुत अच्छा है, लड़का हो सकता है, कल किसी गलत कंपनी की वजह से खराब हो जाए। तो व्हाट हमारा क्या है? हम छोड़ दें उसको? क्या ये इतनी जिसे कह लें कि पेपर यूज़ लाइफ़ हो गई है कि पहले मगर हालात खराब नहीं होते थे, पहले माशरे के अंदर क्या प्रॉब्लम इश्यूज़ नहीं होते थे, सॉल्व करते थे, अब मैनेज करते थे, लोग बैठते थे, फैमिली बड़ी बैठती थी, चीज़ें। अब तो अगर किसी से बात करो कि ये मसला है तो आप अपने बड़ों से बात करो, कह रहे बड़ा ही कोई नहीं है, या उसमें बड़े हैं ही नहीं या बड़ों की बात ही नहीं है या बड़े अपना किरदार ही अदा नहीं करते हैं। तो असल में प्रॉब्लम जो है वो किड्स को बड़ा करने से शुरू हो रही है एक्चुअली। और फिर हर वक़्त एक तो मीडिया का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अगर मीडिया मैं ये नहीं कह रहा टीवी बंद कर दें, सब बंद कर दें, आपका मीडिया ऑन है सब तो, बट आप उसके साथ-साथ तरबियत खुद भी तो करें कि वो वहाँ से तो सिर्फ़ ले रहा है, मगर यहाँ से उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि करना क्या है, सँभालना क्या है, बचाना क्या है। फिर कंज़्यूमर वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ब्रांड्स वर्ल्ड, इसी तरह दुनिया है, तो ये इतनी चीज़ें जमा हो जाती हैं कि ये जो है ना वो, अब वो लड़की भी जो ग्रो हो रही है, वो भी यही चाहती है कि अब वो अपने ज़हन में एक उसने एक इल्यूज़न रखा हुआ है। लड़के ने अपने ज़हन में एक इल्यूज़न रखा हुआ है। बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास जो शादी की हैं वो ज़ाहिर है, अब इमाम अली अलैहिस्सलाम की है, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की है, उसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम की हैं, उसके बाद भी हैं, उसके बाद भी ऐसे जो ख़ास तौर पे आजकल के टाइम ज़ोन के अंदर जो शुहदा की फ़ैमिलियाँ थीं, जो शहीद हो गए हैं, उनके जो वसीयतनामे हैं, उनकी जो गुफ्तगूएँ हैं कि जो उन्होंने शादी वक़्त की, वो आजकल के टाइम ज़ोन के अंदर है, वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं कि शादी जो है वो ऐसी जगह हो, सादगी से हो, इमाम अगर मतलब जिसके लिए पॉसिबल है, जैसे हरम इमाम रज़ा में आके लोगों ने निकाह किया या हरम हज़रत मासूमा के अंदर निकाह किया, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो उनके ज़ियारत से कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली दैट रिफ्लेक्ट्स, और फिर उसके बाद अपने हदफ़ को मुशख़्ख़स और मुअय्यन कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, वो जो एक्चुअली क्या है कि मीडिया ने हमारे ज़हनों को एक जैसा कर दिया है। हर आदमी कहीं भी रहता है, कहीं भी रहता है, वो ज़िंदगी को एक अलग तरीके से देखता है, जबकि इस्लाम जो है वो दुनिया को गुज़रगाह कहता है। दिस इज़ पैसेज ऑफ टाइम है, ये गुज़रना है, ये दिल नहीं लगाना। मगर यहीं से वो कदम उठाने हैं जो कि आगे करें। तो यहाँ पर जो एक चीज़ लैक है, जो कि बहुत ज़रूरत है, वो ये है कि कम्युनिटी को एक ऐसे लोगों को कम्युनिटी के एक ऐसी बॉडी को फ़ॉर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जिसमें कुछ डिफरेंट तरह के लोग हों, जिसमें डॉक्टर्स भी हो, जिसमें डिफरेंट प्रोफ़ेशन हो, जिनके एक्सपीरियंस हो, तो साइकियाट्रिस्ट भी नहीं है तो उसको भी, और वो लोगों का एक ऐसा फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया हो कि जो एक सर्विस प्रोवाइड करे, प्री मैरिज भी करे, पोस्ट मैरिजेस भी करे। हत्ता जिन जो अभी
शादी जिनकी नहीं हुई है, एटलीस्ट उनके भी सेशन दो कि हाउ दे आर सीइंग देयर लाइफ इन फ्यूचर, ताकि अगर वहां पर वो सिर्फ मादियत और मेटलिस्टिक थॉट्स हैं तो उनको ब्रेक करे आदमी। यहाँ लोगों को मुश्किल यही हो गई है कि उन्होंने जो अपने लिए एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट की है, वो सिचुएशन उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दे रही। जज़ाकल्लाह आगा, शुक्रिया, मेहरबानी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक टिपिकल मदर के लिए अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से जो है वो क्या एक रूटीन होनी चाहिए, और अपने इमाम के साथ मिलने के हवाले से तैयारी जो है वो कैसी होनी चाहिए, इस रिगार्ड में गाइड कीजिएगा प्लीज। देखिए, एक नॉर्मल एक सिचुएशन जो हाउसवाइफ है, एक मदर है, तो उसमें देखें बच्चों की तरबियत जो है वो वाजिबात के साथ है। यानी आप खुद अपने वाजिबात का ख्याल रखें। वाजिबात में इंसान की इबादत भी है, नमाज है। अव्वल टाइम कोशिश करें, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नमाज अव्वल वक्त पढ़ें। वो सीधी स्ट्रेट तरबियत है आपके बच्चों के लिए कि जब आप नमाज की तरफ रुजू करेंगे तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली, यानी उसे पता है कि कुछ टाइम जोन ऐसा है कि जिसे उस खालिक को सजदा करना है। ये सजदा हो सकता है अभी आपको फील ना हो रहा हो, बट ग्रेजुअली ये आगे उसको फोर्स करेगा। तो अगर हिजाब का, ये हिजाब वाजिब है, आप उसका खुद ख्याल करें, महरम ना महरम का, ऑटोमेटिकली दैट रिफ्लेक्ट्स योर उस बच्चे की तरबियत पे जाएगा। फिर उनके खाने पीने की चीज़ों का और उसके उनके टाइम जोन का, उनकी सिस्टम्स का, उनकी खुराक के, क्योंकि खुराक के असरात बहुत ज़्यादा हैं बच्चे के ऊपर। इवन उनके रूटीन के असरात बच्चों के ऊपर होते हैं। बहरहाल आजकल तो रूटीन हर जगह ही जो है वो बड़ी डिस्टर्ब है, और एक तो सिचुएशन की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। फिर बहरहाल अभी रमज़ान के अंदर थोड़ा सा इंसान का शेड्यूल चेंज भी हो जाता है, लेकिन ऑल ओवर आप उनकी खुराक, उनकी ये उनकी रूटीन, प्लस ये है कि एक क्वालिटी टाइम का एक्सट्रैक्ट करना, अपनी सारी मसरूफियात को अपनी जगह रखते हुए एक ऐसा टाइम कि जो उनके साथ हो, उनके साथ गुफ्तगू, उनके साथ खेलना, उनके साथ बैठना, उनसे बात करना, ये खुद तरबियत का बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि जो मैक्सिमम मिसिंग है। सो मैं भी उसको अक्सर टाइम पर अपने आप से भी मिस करता हूँ, क्योंकि डायलॉग सेशन जो है वो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में होते हैं तो उनकी सोचें बाहर आती हैं, तो फिर आप उसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ें इनको कोशिश करें, और उन सलाहियतों को और उन एक्टिविटीज़ को कि जो आपके बच्चे की ब्रेन एक्टिविटीज़ को फाइंड कर सकती है, उसको अच्छा कर सकती है, उन फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो तवज्जो दें। जज़ाकल्लाह। क़िबला, आपने अपने दर्स के दौरान फिशार कब्र के हवाले से जिक्र किया और हवाला दिया, तो एक क्वेश्चन आया है कि कोई किताब के बारे में जो है वो आप बता सकते हैं वेयर इट टॉक्स अबाउट फिशार कब्र? देखिए, वो आयतुल्लाह कूचानी की जो है वो किताब बहुत फेमस है, सियाहत ग़र्ब के नाम से, जो कि मरने के बाद के मराहिल को जो है वो रवायात और इस्लाम की रोशनी में जो है वो डिफ़ाइन करती है। मेरे ख़्याल में उसका उर्दू तर्जुमा भी हुआ है, सियाहत ग़र्ब है। उसका उर्दू का नाम मेरे ज़हन में एग्ज़ैक्ट अभी नहीं है कि उसको क्या आलम बरज़ख कहा गया है या मरने के बाद का सफ़र कहा गया है। ये वैसे आयतुल्लाह कोचानी की मशहूर बुक है। तो वो इंशाअल्लाह, अगर बल्कि किसी ज़माने में उसकी वीडियोज़ भी बनाई थी उसी को एक्सट्रैक्ट करते हुए, तो उसके अंदर उन मराहिल को जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन किया गया है। जज़ाकल्लाह। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ अ वाइफ टुवर्ड्स हर हस्बैंड, काइंडली समराइज। तो देखें, बहरहाल तो मैंने कोशिश की है उसमें भी बयान करने की। हस्बैंड के लिए ड्यूटीज़ जो हैं, एक तो देखें वही है कि आप घर है, घर के मामलात हो सकता है आपने डिवाइड किए हुए हों, जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने जो है वो रसूल खुदा ने उनके कहा कि घर के मामलात आपके हैं, बाहर के मामलात अली अलैहिस्सलाम आपके हैं। मगर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हज़रत अली घर के कामों में भी हेल्प करते थे। तो आप, पहली ड्यूटी तो ये है कि अपने शौहर की जो रिक्वायरमेंट है, जो वाजिबात हैं, उसको अदा करें और खुशी से अदा करें। इसलिए नहीं कि ज़बरदस्ती है। शौहर को भी तो इस तरफ देखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो काम हैं वो बीवी ने ही करने हैं या बीवी ही से करवाने हैं। एक एक दोस्ती का राब्ता, एक मोहब्बत का राब्ता, एक पार्टनर जिसे हम स्पाउस भी कहते हैं, हमसर भी कहते हैं, हमसफ़र भी कहते हैं, वो बैलेंस होता है।
और उनको बैलेंस करना पड़ता है। जैसे हो सकता है किसी चढ़ाई पर जो है वो एक तरफ गाड़ी झुकी हुई हो, तो दूसरी तरफ के टायर बैलेंस करते हैं सिचुएशन को, जिद में खड़े नहीं रहते कि नहीं मैंने तो ये नहीं करना या मेरा ये काम नहीं था, तो गाड़ी उलट जाएगी, गाड़ी नुकसान हो जाएगा। तो अब जो असल ड्यूटी है वो शौहर को सुकून देना है। अब सुकून जो है वो चाहे उसको शायद कभी खाने में हो, कभी उसको सफाई से हो, कभी उसके किसी काम की वजह से हो, कभी उसकी बात सुनने की वजह से हो, कभी उसे बहुत सारी बातें ना कहने की वजह से हो, कुछ याद उसको ना बताएं, कुछ इश्यूज ना बताएं। तो घर आपका है, इट्स अप टू यू हाउ यू मैनेज एक्चुअली। और बाकी जो है वो ज़ाहिर है हर किसी के सिचुएशन की वजह से, टाइम की वजह से उसकी ड्यूटीज भी चेंज होती जाती हैं। लेकिन ये आप दोनों को मिलकर देखें, जब आपने हदफ ये हो कि हमें खुदा की तरफ बढ़ना है, हमें आखिरत हमारी मंजिल है, तो फिर दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन एफर्ट्स करते हैं। वहाँ पे फिर कोई मैं ये मेरा है, मैं तो यूं, मैं तो ये, और वो भी ऐसा नहीं होता। जहाँ मैं ख़त्म होती है वहीं पर जो है वो हम क्रिएट होता है, और फिर हम ही जो है वो कमाल पे पहुंच सकते जज़ाकल्लाह खैर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नॉन मुस्लिम या काफिर के डेथ या इंतकाल के वक़्त हम कैसे हमें एड्रेस करना चाहिए? क्या ये सही है कि हम उनकी गुनाहों या पनिशमेंट में कमी के लिए दुआ कर सकते हैं? और कुछ लोग इसको बहुत बुरा मानते हैं कि अगर हम कहें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इज इट राइट कि या हैं। रॉन्ग कि हमें ऐसा कहना चाहिए? देखिए वो तो आया तो हर कोई ऊपर से ही है, चाहे वो मुकाफिर हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, लेकिन आया तो वो अल्लाह ही की तरफ से था। अब वो आकर उसने इस्लाम कबूल नहीं किया या किसी वजह से उसको हादसा हो गया या जो भी हो गया, बहरहाल वो उसका हिसाब किताब यकीनन इस्लाम का जो भी क्राइटेरिया उसके हिसाब से, अदल इलाही के हिसाब से उसके साथ से लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है, उसके वालिद की डेथ हो गई है या कोई ऐसा है, आप उसको दिलासा तो दे सकते हैं कि आप ये कुछ नहीं कहें, आप ये कह सकते हैं कि बहुत अफसोस हुआ आपके इस लॉस का, और जो है वो अब चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो, आप ये कह सकते हैं कि बहरहाल खुदा आपको सब्र दे, या आप जो है वो पेशेंस जो है वो, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको पेशेंस और सब्र मिले। तो आप ऐसी गुफ्तगू भी कर सकते हैं कि जिसमें ऐसी चीज़ें कि जिससे कि आप हैं कि मैं उसकी मग़फ़िरत की दुआ करूँ या उसकी दुआ करूँ। दुआ तो देखें ज़ाहिर है एक आदमी, अब हमें नहीं पता उसने ज़िंदगी कैसे गुज़ारी, क्या गुज़ारी, आया वो इलाही आसमानी किताबों का शख्स था, तो क्या उसने वाक़ईन उन्हीं तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है, तो वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन अगर वो एक तो इलाही अगर आसमानी दीन को एक्सेप्ट नहीं करता था, फिर उसके अलावा उसने दुनिया कैसे गुज़ारी है, तो डेफ़िनेटली तो आप अफ़सोस उसके किसी रिलेटिव से कर सकते हैं, वो भी दुनियावी तरीके से, ताकि फ़ील हो कि वो आप उसके दर्द में जो है वो शामिल हैं। जज़ाकल्लाह खैर। इस क्वेश्चन के रिलेटेड मुझे खुद याद आया, किसी ने काफ़ी अर्से पहले सवाल किया था। ये जो सवाल था ये तो गैर मुस्लिम या काफिर के हवाले से है। तो गैर मोमिन के हवाले से जो है वो हमारे दोस्त हैं, जानने वाले होते हैं, उनके पास जाके अफ़सोस करना, फ़ातिहा पढ़ना या दुआए मग़फ़िरत करना, उसमें कोई इश्काल तो नहीं है? नहीं, ये तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बड़ी स्ट्रेट हदीस है हमारे पास कि उनके जनाज़ों में जाओ, उनके जनाज़ों में शिरकत करो। ज़ाहिर है जब आप जनाज़े में जाते हैं, उसमें शिरकत करते हैं, तो अब ज़ाहिर है फ़ातिहा पढ़नी है, दुआ पढ़नी है, अफ़सोस करना है, तो वो तो मुसलमान है। जज़ाकल्लाह। एक क्वेश्चन है कि एनी एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स व्हाई जो माह रमज़ान इसे 3 अशरों में तक़सीम किया गया है, अशरे रहमत, अशरे मग़फ़िरत एंड सो ऑन, इसके हवाले से थोड़ा-सा रोशनी डाल सकते हैं क़िबला? वो भी ये खुतबा शाबानिया जब स्टार्ट हो रहा है, रसूल खुदा का जो शाबान के आखिर में खुतबा दिया था, वो ख़त वाला कि शहरुल्लाह के या अय्युन्नास, ए लोगों के, एक ऐसा महीना जो है वो आ रहा है, अल्लाह का महीना आ रहा है कि जिसमें बरकत है, रहमत है और मग़फ़िरत है। अब ये वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान ऐसे किया है कि बरकत है, रहमत है, मग़फ़िरत है, तो वो उसकी वजह से वो जो है वो, फिर उसके अंदर और रिवायात भी हैं हमारे पास कि इसमें तो कुल्ली तौर पर भी मजमूअन जो है वो इस महीने की सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है। दुआ से, मग़फ़िरत से, गुनाहों की मग़फ़िरत, पुल सिरात पर जो है वो इंसान का
बचना और जहन्नुम से निजात देना, जन्नत के दरवाज़ों को खुले रहना, वो इसमें पूरा कंपाइल है इस खुतबे के अंदर। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और हदीस और ऐसी ट्रेडिशंस हैं जिसके अंदर के आखिरी अशरे के दिनों के अंदर जो है वो इतने लोग जो है वो जहन्नुम सी आतिश से निजात पाएंगे और बचाए जाएंगे। तो उन्हीं बेसिस पर जो है वो इन्हें जो है वो इस तरह डिवाइड किया जाता है या कहा जाता है। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज गाइड अस इफ इट इज अलाउड टू यूज विनीगर, सिरका जो है वो डेली कुकिंग में यूज कर सकते हैं? वी नो दैट इन अहकाम मुताहिरात अंडर इस्तिहाला एंड इनकलाब द स्टेट ऑफ विनीगर चेंजेस टू वाइन either by itself or by pouring something else in it or vice versa। तो इस हवाले से विनीगर के खाने में इस्तेमाल के हवाले से पूछा जा रहा है। जी, विनेगर सिरका नॉर्मल खाने में इस्तेमाल नहीं, बल्कि सिरका जो है वो तो बाज़ जगह जो है दस्तरखान पे होना चाहिए और ज़रूरी है। वो चेंज सिरका नहीं होता क्योंकि वो स्टेट से बाहर आ चुका होता है। अब वो दोबारा उसकी तरफ कन्वर्ट नहीं होता, वो खुद ऑलरेडी एक तरफ से कन्वर्ट हो चुका होता है। सिरके को आप खाने में इस्तेमाल करें, ये जज़ाकल्लाह। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन वी ऑफर नमाज वहशत फॉर अ गैर मोमिन या गैर शिया? नमाज़ वहशत पढ़ सकते हैं। नमाज़ वहशत आप किसी नाम आपको पता हो तो आप पढ़ सकते हैं। आप अपनी तरफ से देखें, आपकी दुआ ज़ाया नहीं जाती। हो सकता है हाँ, आपको खुदा न खास्ता नासिबी ना हो, दुश्मन अहले बैत ना हो, अगर उसके अंदर कुर्बत और मोहब्बत और ऐसा ना हो कि बस एक मोहब्बत का अंसर रखता हो, तो आप अपनी तरफ से दुआ कर सकते हैं। आपकी दुआ जो है वो ज़ाया नहीं जाती है। अगर उसको तो उतनी एब्जॉर्ब होगी जितनी उसको होगी, वरना डेफिनेटली आपकी तरफ वो दुआ रिफ्लेक्ट करती है। आप किसी के लिए भी दुआ मांगते हैं, वो आप ही की तरफ भी पलटती है। जज़ाकल्लाह। हम आप से इस्तेफादा कर रहे हैं, हमारे पास 2-3 मिनट हैं ख़त्म होने के लिए, तो 2 क्वेश्चन मज़ीद हैं। इफ़ अ वुमन इज़ कंफ्यूज्ड बिटवीन लिसनिंग टू हर हस्बैंड, या अपनी फैमिली को सुने या अपने हस्बैंड को सुने, whom should she consider on the highest, her husband or parents? देखिए, हस्बैंड जो है वो इमीडिएट फैमिली है। हस्बैंड जो है वो इमीडिएट फैमिली है। जब आपकी शादी हो गई तो अब आप हस्बैंड घर आ गए। अब आपका घर हस्बैंड के साथ है। अगर आप जो है वो हस्बैंड जो आपको कहता है वो आपको अमल करना है, अनटिल अनलेस कोई गैर शरई बात ना हो, कोई अकली बात, अकल लॉजिकल उसको डिफाइन हो कि वो बात, तो यू कैन टेक मशवरत विद द फ्रेंड। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हम अपनी फैमिली को या अपने पेरेंट्स को या जो भी है अपनी तरफ से उनको जब हम गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जो हमें देखने में आया है, तो वो सिचुएशन को उस तरह नहीं देख रहे होते जिस तरह एक हस्बैंड फैमिली को देख रहा होता है, या फिर जिस सिचुएशन में आप खुद होते हैं। वो दूसरी तरफ से भी मोहब्बत कर रहे होते हैं कि मोहब्बत में आपको कोई ऐसा मशवरा दे रहे हैं या कोई काम कह रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात मोहब्बत जो है वो नुकसान देती है आपको। अगर समटाइम द गर्ल हैव टू बी रेज इन हार्ड सिचुएशंस और डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस पे खुद उसको अमल करना, खुद उसको कम उसको बड़ा होना इंपॉर्टेंट है, उसको मुश्किलात में हल देना, उसको खुद अंडरस्टैंड देना। तो पहली प्रायोरिटी उसका अपना घर है, वो खुद अपने घर को बचाए। वो वो सारी चीज़ें सुने, सबकी सुने, लेकिन असल उसका अपना घर है, उसको सेव करना उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जज़ाकल्लाह। आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। अगर कोई गैर मुस्लिम आपकी तरफ इफ्तारी भेजता है एज अ साइन ऑफ गुडनेस या गुड जेस्चर, तो हमें क्या करना चाहिए इस सिलसिले में? अब वो गैर मुस्लिम के ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो है कौन, पहली बात। दूसरी बात, मसलन अगर उसने कहीं से कुछ खरीद के भेज दिया है तो कोई इशू नहीं है। अगर पैकेट है, शॉप से आया है कुछ तरह का, तो आपको पता है कि वो नजिस नहीं है, हलाल है। और अगर वो अहले किताब है, क्रिश्चियन है या कोई और है, तो अहले किताब नजिस नहीं है, आपको वो देता है। अगर हिंदू है, और अगर हिंदू है और आपको ये पता है कि उसने घर में बनाया है, ये बनाया है, आप ले सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह आगा। एक क्वेश्चन है वो नेक्स्ट कल के लिए इंशाल्लाह हम लोग डालते हैं, पोस्टपोन करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा टाइम आज का ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करे और परवरदिगार हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल करे इंशाल्लाह। प्लीज़ पोस्ट योर क्वेश्चंस एंड आई विल कीप इट फॉर टुमारो बिइज़्निल्लाह ताला।
and I would like to thank Aga Sahab for his valuable time, and definitely we learnt a lot in today's session. तो हाँ, इस नोट के साथ tomorrow 8:15 बजे फिर आप सब लोगों से मुलाकात होगी. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.